इन दिस वीडियो लेट्स फोकस ऑन अ क्वेश्चन जहां पे ज्यादातर हम फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में गलतियां कर देते हैं. तो लेट्स चेक द क्वेश्चन. बिल्डिंग वाज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹20 lakh which was overvalued by 25%. What amount will be shown in the balance sheet of the reconstituted firm for building? यानी वो ये पूछता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहे चेंज इन पीएसआर का हो, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, आप हमें ये बताइए कि कोई भी सिचुएशन में बिल्डिंग की फ्रेश वैल्यू क्या नजर आएगी. अब हम हड़बड़ी में गलती क्या करते हैं, हम सीधा 20 लाख का 25%, 20 लाख का 25% सीधा हम 5 लाख से वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और हम एकदम हड़बड़ी में आंसर कर देंगे कि 15 लाख रुपीस पे हमको फ्रेश बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दिखेगी. बट अनफॉर्चुनेटली आंसर आपका गलत है. अच्छा, इसी का दूसरा एस्पेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताओ बिल्डिंग की वैल्यू को कितने से गिराना है, तो यू कैड हैव आंसर्ड इट एज 20 लाख में से 5 लाख गिराना है, तो 5 लाख वुड आल्सो हैव बीन वन ऑफ द ऑप्शन. बट अनफॉर्चुनेटली अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछ रहा कि बताओ वैल्यू कितना गिराना है या कितना बढ़ाना है. हमको ये पूछ रहा है कि आप बताइए बिल्डिंग फ्रेश वैल्यू कितनी दिखेगी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में. अब सर हमसे गलती हो कैसे गई? गलती इसीलिए हो गई क्योंकि 20 लाख रुपए का जो एसेट था ना, उसको आपको 25 नहीं गिराना है, वो ऑलरेडी 25% ओवर वैल्यूड है. यानी अगर कोई एसेट 100 रुपए की थी ना, तो वो ऑलरेडी 125 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो जो 20 लाख का एसेट हमारी बुक्स पे दिख रहा है ना, ये 100% है ही नहीं, ये 125% है. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज को हटाने के लिए, तो दिस वुड टर्न आउट टू बी 16 लाख. यानी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी डिजर्व करती थी, 16, और हमने गलती से उसको किस पे रिफ्लेक्ट कर दिया, 20. यानी फ्रेश रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू शुड बी 16 लाख. दैट्स द राइट आंसर.